राबोड़ी में घर में घुसकर महिला की हत्या का प्रयास कर लूट की वारदात। राबोड़ी पुलिस ने दर्ज की अतकचरा एफआईआर, एक ही आरोपी को किया नामजद। पीड़ित परिवार का आरोप, राबोड़ी में जिसका चलता है सिक्का उसका है दबाव। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत मंगलवार 13 अगस्त को दिन के समय राबोड़ी नंबर 1 के मापलेशा बाबा रोड स्थित खान मंजिल में एक वारदात घटी है। वारदात रोंगटे खड़े कर देने वाली है और उसमें पुलिस का रवैया जो है वो बेहद ही संदेहास्पद है, क्योंकि पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते काम किया है, ऐसा स्पष्ट आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया है। यहां पर रहने वाले मजहर खान, उनकी पत्नी आयशा खान, इनका संबंध यहां पर इसी परिसर में एक नागौरी जब्बारी होटल है और उसमें नागौरी चाय की दुकान चलाने वाले मेराज और उसकी पत्नी शाहजहां से थी। शाहजहां और मेराज को होटल खोलना था। उन्होंने मजहर खान से 1 लाख रुपए उधार भी लिए थे और ज्यादा पैसों की जरूरत थी, इसके लिए वो लगातार उनके घर पर आ रहे थे और बार बार उन पर पैसा उधार देने के लिए दबाव डाल रहे थे। परिवार ने कहा अभी संभव नहीं है, तो उसके बाद 13 अगस्त को मजहर खान, उसकी पत्नी शाहजहां घर में घुसते हैं। उस वक्त आयशा खान अकेली अपने बेडरूम में सोई है, तो दूसरे बेडरूम में उनकी बेटी जो पेशे से वकील है, कनीज फातिमा, बीमारी की वजह से बीपी की दवा खाकर सोई है। और उसके बाद दूसरे बेडरूम में ले जाकर के शाहजहां आयशा खान का दुपट्टा उसके ही गले में लपेट करके उसका गला घोटने का प्रयास करती है, मुंह पे मारती है, सर पर मारती है, बुरी तरह से चोटिल करती है। पति पैरों पर बैठ जाता है और अधमरी हालत में पहुंच चुकी, बेहोश हो चुकी आयशा खान को मरा हुआ समझ करके उसके गले से 1,20,000 कीमत की सोने की चैन छीन लेते हैं। दूसरे बेडरूम से, जिसमें कनीज फातिमा सोई है, उस बेडरूम के कबर्ड से लगभग 59,000 रुपए की रकम निकाल लेते हैं। अब इस मामले में राबोड़ी पुलिस स्टेशन ने जब शिकायत दर्ज करने की बात आई तो सिर्फ शाहजहां के खिलाफ मामला दर्ज किया, जबकि 2 आरोपी है और 1 आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता आयशा खान का क्या कहना है, सबसे पहले वो हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद देखिए उनकी बेटी जो पेशे से वकील है, कनीज फातिमा मजहर खान, उसने क्या कहा। अपनी बात रखते हुए, ये पूरा मामला बताते हुए कनीज फातिमा ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस पर पूरी तरह से राजनीतिक दबाव है। जब पूछा गया कि किसका दबाव है, तो कनीज फातिमा ने कहा राबोड़ी में जिसका सिक्का चलता है उसी का दबाव है। माँ जी, क्या नाम है आपका? आयशा खान। माँ जी, ये जो हादसा हुआ है आपके साथ, ये क्या हादसा हुआ है और किसने आपका गला दबाया था? जी, मेरे क्या 8% ऐसे आ रहे थे पैसे मांगने के लिए। तो कौन आ रहा था? उसका नाम क्या है? मेराज और उसकी औरत होटल का। उसकी औरत का नाम क्या है? मेराज की? मेराज की औरत का नाम हमें ऐसे याद नहीं है, हमें अभी आ रहा है। मेराज, उसकी औरत आ रही थी, चाची पैसा दो, मेरे हस्बैंड से उन्हें मदद के लिए हमको 1 लाख दो, 2 लाख दो, तो 1 लाख ये दे चुके थे पहले दे चुके आप? हाँ, तो कि जैसे ही हम मेरी बिस्सी उठेगी तो दे देंगे, 2-3 महीने पहले की बात है जी। फिर उसके बाद ये फिर आने लगा पीछे पड़ गया, तो हमने मेरे घर में पैसे नहीं है, तो ये 8 दिन से रोज़ आ रहा है। एक दिन मेरी लड़की ने उससे समझाया कि मेरे डैडी की तबीयत खराब है, मत आया करो हमारे घर। फिर में हम लोग की पढ़ाई पूरी हुई है, पैसे कहाँ से इतने लाएंगे मेरे डैडी, तो ये सब कह के उसको निकाल दिया। फिर ये परसों रात में आया, तो हम अकेले थे, तो सबका पता लगा। कितने बजे आया परसों रात में? परसों रात में वो रात में 8-9 बजे आया। और फिर बाद में ये जो लड़के ने उठाया, फिर ये आ गया, वो आ गया, ऐसे सब लोग आते गए मेरे घर से। ये दोनों उठ के चले गए। फिर कल सुबह ये 10:30 बजे आया। 10:30 बजे आया, हमने दरवाज़ा खोला, खटखटाया, तो हमने दरवाज़ा खोला, तो हमने उसको पानी दिया। हमने कहा कि नहीं चाचा का, हमने चाचा काम पे, नहीं तुम्हारे लड़के लोग, हमने लड़के लोग काम पे हैं, बड़ा लड़का पता नहीं कहाँ है, छोटा लड़का वही काम पे जाता है। उसके बाद जो उसने बैठे, कहने चाची पैसे के इंतज़ाम, हमने नहीं पैसे के इंतज़ाम नहीं, तो कहने लगी कि तुम्हारी लड़की का है, तो हमने यहाँ लड़की मेरी कोर्ट गई है, क्योंकि इसकी पीरियड की वजह से दर्द थी, तो उसको हमने अंदर सुलाया। हमने कोई आएगा तो कह देंगे तबीयत ख़राब है, मत उठो, तो हमने इसको अंदर ऐसे दरवाज़ा फेड़ दिया था। फिर बात करने लगी, फिर मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया इसने और कि तुम जो है चाचा पैसे का इंतज़ाम हुआ, तो कहने लगे कि नहीं चाचा पैसे के इंतज़ाम। पैसे बार बार क्यों मांग रहा है? बस ऐसे ही हमको होटल करना है।
होटल करना। हमको होटल करना है। हमको मतलब ये जो महराज है हाँ। ये आपका कोई रिश्तेदार कोई था? नहीं, कोई नहीं, ये पता नहीं कहाँ का मैं। तो कैसे पहचान हुई आपकी? होटल पे ये चाय पीने जाते थे, हम थोड़ी ना जाते। अच्छा, आपके हस्बैंड जो हाँ, वो चाय पीने जाते, नाके पे होटल है, हाँ, वहाँ ये चाय पीने जाते थे। कई आपके हस्बैंड का नाम क्या? मजहर खान। तो कब से पहचान दी आपकी इनकी, आपके वो हस्बैंड? आदमी लोग की होगी, हमारी तो पहचान मतलब कब से घर पे कब से आना साल चालू? से। घर से आना तो बस 15 दिन से 1 महीने से ऐसा कुछ है। 15 दिन पहले भी आपने कुछ पैसे दिए, तकरीबन मैंने- कितने पैसे दे चुके आप? हम उसको खाली 1 लाख रुपए दे चुके। 1 लाख रुपए दे चुके हाँ। तो उसने वापस किया अभी तक? नहीं, कुछ वापस नहीं कुछ किया वापस। और पैसे मांग रहे थे? और पीछे पड़ा था कि 2 लाख और दो। 2 लाख और दो। हम्म। अच्छा, फिर? तो फिर वो हमसे पीछे पड़ने लगा, तो कहने लगा हमने पैसे घर पे नहीं बेटा, अभी नहीं है भैया, तो कुएं में से थोड़ा पानी निकाल दोगे तो कुछ कम नहीं होगा। हमने होता तो दे देते ना, जब भाई नहीं तो कहाँ से दे। नहीं, फिर वो कहने लगी चाची इधर अंदर आओ ज़रा सा, तुमसे बात करना। तो हमने यहीं पे बात करो ना, सोफे पे बैठ के। तो कह रही नहीं, हमारे आदमी से छुप के तुमसे बात करना है। तो वो दूसरे वाले बेडरूम भी है, स्टोर भी है, वो उधर हमको लेके गई। मेरे गले में उसने ओढ़नी डाल दी। तो हम समझे कुछ ऐसे मजाक कर रही है, पैसे भी लेके जाएंगे, तुम्हारी जान भी लेके जाएंगे, पैसा तुम्हारे घर पे है। ऐसा उसने कहा? हाँ, उसने कहा। वो पैसे लेडीज भी- ने? हाँ, लेडीज ने। अच्छा, पैसे भी लेके जाएंगे, तुम्हारी जान भी लेंगे। बस सब मेरा गला दबा के ऐसे धक्का दे दिया, हम गिर पड़े। सिलेंडर पड़ा था और जो है गिर पड़े। तो फिर उसने मुंह पे मारने लगी, फिर उसने अपने फिर ऐसे ढीला से करे, हम कहे मेरे हाथ से हाथ इशारे से करे, आप हाथ जोड़ रहे, हमको छोड़ दो, हम कोकन बैंक से तुमको पैसे ला के देंगे, बोल दो तुम, हम ला के दे, मेरी जान मत दो। तो फिर ऐसे थोड़ा सा ढीला करे, फिर मेरे मुँह पे थप्पड़ मारती थी। फिर हमको ऐसे लिटाल दिया, फिर उसका आदमी पैर पे बैठ गया, वो महराज मेरे पैर पे बैठ गया। फिर हम बेहोश हो गए, हमें फिर कुछ नहीं हुआ। फिर वो हम गिर पड़े, हमें नहीं, 11:30 बजे की ये बात है, हमें होश नहीं है। हम क्या हुआ, फिर मेरा लेटरिन बाथरूम क्या निकल गया सब, और जो मेरा खून था, तो हमें होश पता नहीं कब आया। हम उठे तो देखा ऐसे कुछ, हम उठ ही नहीं पाए, जैसे उठे से गिर गए। मेरा दरवाज़ा बंद था, ऐसे भेड़ा हुआ था, कड़ी नहीं लगी थी। तो हम आवाज़ हल्की सी अपनी लड़की को दे रहे, लुबना लुबना, कोई नहीं है घर में, दरवाज़ा मेरा पूरा खुला है। फिर मेरे पड़ोसन ने देखा, कहीं लुबना देख, तेरी अम्मी को पूरा खून हुई है। तो उन लोगों ने जब लोग ने इसको आवाज़ दिया, तो ये फिर पुलिस चौकी भाग गई। आपको किधर लगा? हमें तो ये पीठ पे बहुत लगा, जैसे सरवर पे बहुत चोट लगा, और मुँह से, मेरे नाक से कि मुँह से ड्रेस है, ब्लीडिंग आया। और जो ये आँख देख ही रहे, आँख में बहुत दर्द है, पीठ में दर्द। वो पुलिस वाले आए थे आपके इधर, कुछ पंचनामा या मेरे कुछ हुआ है? पास पुलिस वाला कोई नहीं है, नहीं है खाली ना वो अभी तक? थाने वो दहशत वाले कौन है वो आए थे, ठीक है। और कोई नहीं आया था। यहाँ पे आए थे मैंने, दहशत वाले भी, वो भाई भी थे। यहाँ पुलिस आके आपसे नहीं स्टेटमेंट नहीं, लेके कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे मेरे जाने लगी तो ऐसे क्या नहीं, कोई छुरी या सिल कोई चीज़ होती तो सर पे दे देती, ख़त्म, वैसे ख़त्म हो चुकी है वो। उसकी औरत बोली ख़त्म, काम हो चुका है, ख़त्म हो चुकी है। हमें होश मालूम नहीं कब आया, जब इन लोग दवाखाने गोद में लेके गए थे। जब आपको होश आया? नहीं, दवाखाने हम ऐसे ही उठे हैं, तो ऐसे गिर पड़े, जैसे उठे वैसे हाल तक हम किसी तरह से आए हैं। फिर मेरे पड़ोसन ने देखा, तो लैट्रिन बाथरूम सब हुआ था मेरा, ठीक है। तो कपड़े बदले गए धुलाब से पोंछ के, और फिर हमको यहाँ लेके आए। बहन क्या नाम है आपका? खान कनीस फातिमा मजहर। बहन, ये जो आपके घर पे हादसा हुआ है, आपकी मम्मी का गला दबाया गया है और जो लूट की वारदात की गई है, ये पूरे इलाका, क्या नाम है उस इलाके का और क्या आपकी बिल्डिंग का नाम है, और ये हादसा कब और कैसे हो? फर्स्ट राबोड़ी मापलेशा बाबा रोड का इलाका है, उसमें खान मंजिल है, तबेला है, तबेले के जस्ट बाजू में खान मंजिल है। खान मंजिल में फर्स्ट फ्लोर पे हमारा घर है। ये जो लूटमार वाले 2 लोग हैं, क्या नाम है दोनों? शाहजहां बेगम नाम है और मेराज अली सिद्दीकी, ऐसा कुछ इसके हस्बैंड का नाम है। ये लोग कुछ चाय के होटल में काम करते हैं ना, जब बार का होटल बोला जाता है वो, और उस पर ये लोग चाय बनाते हैं, चाय का कुछ काम करते हैं। ये लोग हम लोग से उधार पैसे मांग रहे थे कि हमको होटल डालना है। हमने इनको 3 महीना पहले 1 लाख की अमाउंट दिए थे। 3 महीने कब पहले? से इन लोगों को जानते हैं आप? मैं तो इनको ये 3-4 महीने से जानती हूँ, लेकिन पापा इनको 6 महीना या 1 साल से जानते हैं, वो जब से चाय पी रहे वो उस होटल में। तो ये पैसे दिए इनको, तो इनने बोला कि हमारी बिस्सी उठेगी तो हम तुमको पैसा वापस कर देंगे, वो 1 लाख। पापा ने बोला ठीक है। फिर ये 8 दिन से 15 दिन से कि
हमको 2 लाख और चाहिए, हमको कांदीवली में होटल डालना है, कांदीवली में होटल डालना है बोल बोल के पैसा मांग रहे थे। घर पे आई है, कंटिन्यू आ रहे थे घर पे, 3-4 बार आए घर पे। पापा की तबीयत नहीं ख़राब थी। मैंने इनको बोला कि पैसा वैसा नहीं है हमारे पास, आप मत तंग करो, मेरे पापा की तबीयत नहीं सही है। रात में 11:30 बजे 12 बजे, परसों रात में भी आए, सब लोग बैठे थे मेरे कजिन्स वगैरह, तो वो लोग चले गए। ठीक है, वो हो गया। कल रात में क्या हुआ था? कल रात में नहीं, कल दिन में, मॉर्निंग में। हाँ, अच्छा, कल मॉर्निंग में क्या हुआ था? 10:30 बजे वो लोग आए, मैं बेडरूम में सोई हुई थी। ये लोगों ने मम्मी के साथ इनका जो भी हादसा हुआ, मैं बेडरूम में थी, मुझे मम्मी को मारे ये लोगों ने, जो भी किया वो तो बाद में हम लोगों ने देखा। उसके बाद जब मैंने देखी तो मैंने ये देखी कि मेरा कबर्ड कोई खोल रहा है और मेरे हाथ से ये कड़ा है, ये कड़ा मैंने पहना हुआ है, ये कड़ा कोई मेरे हाथ से घसीट रहा है। तो मैंने उसका हाथ पकड़ी, वो लेडी थी, मैंने उसका हाथ पकड़ के तो देखी वो जो रात में आ रही थी घर पे 3-4 दिन से, वही लेडी थी। मैं उसका हाथ पकड़ के, उसने मुझे घसीटते हुए बाहर तक लेकर गई। मैंने भी उसका दुपट्टा पकड़ी, दुपट्टा उसका फट गया मेरे से, उसने मुझे धक्का दी, मैं हॉल में गिर गई। उसने बाहर से मेन डोर लॉक करी और वो भाग गई। तो मैंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलाई, तो मेरे नेबर ने आके दरवाज़ा खोले। मैं बिना चप्पल के, बिना दुपट्टे के नीचे पीछे गली तक भागी, चोर बोल के। बिल्डिंग का एक लड़का से रात में मेरे उतरा, वो पीछे तक भागा, ये मेरा भाई उसके पीछे भागा और पीछे भाग के उसने उसको रेमानिया होटल से पहले पकड़ लिया वो लेडी को, और उसके हस्बैंड को हमारी बिल्डिंग के सामने ही वो चक्करे मार रहा था, उसको वहाँ से पकड़ के हम लोगों ने हमारी बुरके की शॉप के अंदर बिठा दिए। हस्बैंड वाइफ दोनों को हमने बुरके की शॉप के अंदर बिठाए, उनसे पूछे कि क्या है क्या नहीं। बाद में पुलिस को बुलाए, पुलिस आई, लेकर गई। वहाँ पे पुलिस ने हमारे सामने हमारा माल रिकवर करवाई। क्या क्या चीज़ चोरी हुआ था आपका? क्या क्या चीज़ लेके गए थे वो लोग? गले की मम्मी की चेन थी, हाँ। एक हमारा कॉइन कलेक्शन का डिब्बा था, उसमें कुछ ऐसा नहीं था, अलग अलग कंट्रीज़ के कॉइन थे। बाकी हमारे घर से कैश चोरी हुआ। कितना कैश था? 69,000 to 70,000 कैश था और 1,20,000 की कुछ वो जो चेन थी वो। अच्छा। वो रिकवर किए, वहाँ बिठा के रखे। मैंने स्टेटमेंट दी पुलिस स्टेशन में। आपने कब जाके स्टेटमेंट दिया? मैंने पुलिस स्टेशन में मम्मी को हॉस्पिटल लाने से पहले स्टेटमेंट दी। अच्छा। मैंने मेराज को भागते हुए देखी, उसकी औरत को मैंने पकड़ी तो वो छुड़ा के भागी, ये मैंने देख के पुलिस को बताई। लेकिन ये लोगों ने जब FIR की रिपोर्ट तैयार की है तो ये लोगों ने उसके हस्बैंड को सस्पेक्ट ही नहीं बनाया, सिर्फ ये लोगों ने FIR की रिपोर्ट में शाहजहां का नाम डाला। कौन सा ऑफिसर ने FIR? ये PSI गोनबाई ऐसा कुछ सरनेम है, गवाना इसने एक का नाम डाला है, दूसरे सस्पेक्ट का नाम नहीं डाला है, जबकि हमारे पास जो फोटोज वगैरह है उसमें दूसरा सस्पेक्ट भी पुलिस स्टेशन में मौजूद है। तो पुलिस ने क्या उसको छोड़ दिए? पुलिस ने हमारे सामने तक तो उसको बिठा के रखी थी। हाँ। रात में मैंने PSI गोनबाई को फ़ोन करी, उन्होंने बोले हाँ ये है। बाद में अभी जब मैं सुबह गई तो वो लोगों ने शाहजहां को बिठा के रखे थे और मेराज जली को छोड़ दिया। मतलब उसके हस्बैंड को छोड़ दिए, और ये पूरे घटना में उसका भी नाम था, वो भी इन्वॉल्व था? हाँ, वो भी FIR में मेंशन नहीं किया? FIR में मेंशन नहीं किया है। और जबकि वो लोगों ने अटेम्प्ट टू मर्डर की है, रॉबरी का है, वो लोगों ने सिर्फ रॉबरी का सेक्शन लगा के खत्म कर दिए मामले को। मतलब 309/6 के तहत मामला दर्ज किया रॉबरी का। हाँ। BNS के जो नया कानून है उसका। अभी तुम्हारी मम्मी का ऊपर स्टेटमेंट हुआ है या नहीं हुआ? अभी तक मेरी मम्मी का पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ है। मेरी मम्मी ने थाने दहशत वाले को कल रात में ही स्टेटमेंट दिए थे। उन्होंने ये भी बताया था कि उनके पैर पे मेराज बैठा हुआ था, शाहजहां उनके सीने पे थी, मारे, चेन घसीटे और बोले कि इसका काम खत्म हो गया। अब आप एक एडवोकेट है, भले आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एडवोकेट है, और उसके बाद भी राबोडी पुलिस ने आप जैसे लोगों के साथ में ये जो गलत हरकत की है, जो FIR सही नहीं बनाया है और एक आरोपी को छोड़ दिया है, तो आप महकमे के आला अधिकारियों को आप क्या कहना चाहेंगे? महकमे के आला अधिकारियों को तो बस इतना ही बोलूंगी कि पुलिस कोई महकमे भी के आला काम अधिकारियों जो को भी क्या? कर रहे हैं वो अंडर पॉलिटिकल प्रेशर ना करें। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल हाँ, प्रेशर आ रहा है? पॉलिटिकल किसका है पॉलिटिकल प्रेशर? पॉलिटिकल प्रेशर किधर, इधर सबका एक ही सिक्का चलता है। कौन है वो? सबको ही मालूम है राबोडी में कौन चला रहा है, क्या है। अच्छा। तो ये पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि जब मैं कल स्टेटमेंट देने गई तो राबोडी के जो रहते हैं ना कि सेटलमेंट कर लो, ये कर लो, ऐसे बहुत लोग वहाँ मौजूद थे।
कि मैडम सेटलमेंट कर लो, उसके 5 मतलब जो सेटलमेंट कराने आए थे उनको ये नहीं दिख रहा है एक जान जाते जाते बची है और तो वो सर, जान चले जाती settlement- फिर भी वो सेटलमेंट की बात करते सेटलमेंट का मतलब क्या है कि वो 10-20 हज़ार उनसे ले लेंगे, 10-20 हज़ार उनका ले लेंगे, उनकी तो जेब फिलहाल गर्म हो गई ना। तो कौन आए थे वो सेटलमेंट करने? सेटलमेंट के लिए राबोड़ी के ही लोग थे। राबोड़ी के? हाँ, तो अभी राबोड़ी पुलिस ने जो आपके साथ में या एफआईआर में राबोड़ी पुलिस ने जो राबोड़ी पुलिस ने एफआईआर में जो यहाँ गड़बड़ की है और जो एक नाम इसमें नहीं मेंशन किया है, तो आप आगे अगला कदम आपका क्या है? अगला कदम क्या, अभी मेरी पुलिस स्टेशन से वो लोगों ने स्टेटमेंट नहीं ली है मम्मी का, तो मैं पहले तो बोलूँगी कि वो लोग मम्मी का आके स्टेटमेंट लें। मम्मी का स्टेटमेंट लेके और जो दूसरा आरोपी को छोड़े उसको भी हाँ, उसको FIR दूसरे दर्ज को करो, करो, उसका CTR निकालो। तीसरा सस्पेक्ट कौन है? ये लोग कंटिन्यू फोन पे थे, तो तीसरा भी कोई था। अच्छा, 2 के अलावा तीसरा तो भी कोई हाँ, था? वो लोग बोल रहे थे कि क्रांति नगर से कोई आ रहा है, वो पैसा देगा। ये लोगों ने क्लियरली, मम्मी ने सुने कि क्रांति नगर से कोई आ रहा है, वो पैसा देगा। ठीक है। ये देखिए, ये बिल्डिंग का एंट्रेंस है सर। ये बिल्डिंग से हम सीधा जाएंगे तो सामने स्टेयरकेस है। इसकी वाइफ ये स्टेयरकेस से उतर के गई है और इसके हस्बैंड ने यहाँ से जंप किया है पीछे गली में। ये पीछे की गली जाती है सीधा बाहर, जहाँ उसने जंप करके बाहर निकला है। और ये मेरा घर है, फर्स्ट रूम है ना जो, ये हमारा घर है। देखिए ये हमारा घर है, ये हमारा हॉल है। इधर उसने कुछ भी नहीं किया, इधर बैठ के 1 घंटा उसने बात किया है। मेरी बहन सामने ये बेडरूम में सो रही थी। ये हमारा किचन है। मम्मी को उन लोगों ने ये रूम में लाके मारा है। यहाँ पे ये गैस रखा हुआ है कॉर्नर में, उधर पे पटरा पड़ा हुआ था, उधर पे मारा हुआ है मेरी मम्मी को। और बाद में जो इन लोगों ने लूट मार की तो ये कबर्ड में से की। और मेरी बहन यहाँ लेटी हुई थी, इसके हाथ में से कड़ा निकाल रहे थे जब ये जागी हुई है। ये मेरा घर है पूरा। देखिए, ये किचन में इन लोग छुरी ढूंढ रहे थे, इनको छुरी नहीं मिली क्योंकि छुरी ट्रॉली में थी। इन लोगों ने यहाँ पे मारा हुआ है, अंदर ये रूम में बंद करके मारा हुआ है, बंद करके गए थे। और मेरी बहन को भी ना इन लोगों ने यहाँ पे धक्का दिया, ये कूलर को टकरा के वो गिरी। जब उसने पकड़ा ना उसे यहाँ पे, तो ये कूलर के पास वो गिरी और इसने ये कड़ी को लॉक कर दिया। बाद में ये बाजू वाले जो थे हमारे, उन्होंने खोला, तब ये पकड़ में आई है।